This channel is for entertainment purpose. We do not support any spiritual or superstitious activity. आज मैं आपको मरी के एक स्कूल की कहानी सुनाऊंगा। टुडे आई विल टेल यू द स्टोरी ऑफ अ स्कूल इन मरी। पेश लफ्ज मरी पाकिस्तान का वो खूबसूरत पहाड़ी कस्बा जहां हर साल लाखों लोग आते हैं। देवदार के जंगल, धंड में लपड़ी पहाड़ियां, माल रोड की रौनक, ये सब मरी का वो चेहरा है जो दुनिया देखती है। लेकिन मरी का एक और चेहरा भी है। वो पुरानी सड़कें जो रात को खाली हो जाती हैं। वो पुरानी इमारतें जिनकी खिड़कियों से कभी कभी रोशनी झलकती है, जबकि वहां कोई रहता नहीं। वो जंगल जहां रात को कदमों की आवाज आती है मगर कोई नहीं होता। और फिर वो स्कॉल, मरी के बलाई हुस्से में दीवदार के घने जंगल के दरमियान एक पुरानी इमारत है जिसे लोग सेंट अगस्टिन बोर्डिंग स्कूल कहते थे क्योंकि अब कोई उसका नाम नहीं लेता। ये इस स्कूल की कहानी है। वापसी शाह ज़ेब खां को मरी से मोहब्बत थी और खौफ भी। 32 साल की उम्र में वो एक कामयाब आर्किटेक्ट था। लाहौर में उसका दफ्तर था, एक अच्छी गाड़ी थी और एक ऐसी याद थी जो उसे कभी चैन से सोने नहीं देती थी। 11 साल पहले जब वो 21 साल का था, इसने मरी के सेंट अगस्टिन बोर्डिंग स्कूल में अपने सबसे करीबी दोस्त को खोया था। फरहान सैयद, 22 साल का, जिंदा दिल, शरारती, हमेशा हिंसता रहने वाला। एक रात कमरे से निकला और कभी वापस नहीं आया। पुलिस ने कहा हादिसा, पहाड़ी से गिर गया, लेकिन लाश कभी नहीं मिली। और शाह ज़ेब जानता था। फरहान ने उसे बताया था कि स्कूल में कुछ है, कुछ ऐसा जो रात को बीदार होता है। अब 11 साल बाद नवंबर की इस सर्द शाम को शाह ज़ेब अपनी गाड़ी मरी की तरफ मोड़ रहा था। स्कूल बंद हो चुका था, 8 साल पहले। वजह सरकारी कागजात में लिखा था, ढांचा खतरनाक हद तक कमजोर। लेकिन मरी के पुराने लोग जानते थे कि स्कूल क्यों बंद हुआ। शाहजैब अपने साथ 3 चीजें लाया था। एक, अपना पुराना डायरी जो उसने स्कूल के दिनों में लिखी थी। दो, फरहान की आखिरी तस्वीर। तीन, एक सवाल जिसका जवाब 11 साल से उसे नहीं मिला था। मरी की गलियां मर्री में दाखिल होते ही शाहजैब ने महसूस किया कि कुछ बदल गया है। नवंबर का मरी, जब सियाह चले जाते हैं और पहाड़ अपनी असल शक्ल में आ जाते हैं। माल रोड सनसान थी, चंद होटलों में रोशनी थी, देवदार के दरख्त धुंध में डूबे हुए थे। शाहजेब ने एक पुराने होटल में कमरा लिया। होटल के मालिक, एक अधेड़ उम्र आदमी नाम गुलाम हुसैन, ने उसका बैग लेते वक्त पूछा, कितने दिन क्याम? शायद 2-3। मरी में इस मौसम में क्यों? शादी ब्याह? नहीं, पुराना स्कूल देखना है, सेंट अगस्टीन। गुलाम हुसैन का हाथ रख गया। उसने शाहजैब को गौर से देखा, फिर बहुत आहिस्ता बोला, क्यों? मैं वहां पड़ा हूं। गुलाम हुसैन ने लंबी सांस ली। बेटे, मरी में बहुत पुरानी इमारतें हैं, तारीखी, खूबसूरत, लेकिन वो स्कूल, वो मत जाओ, खास तौर पर रात को नहीं। मैं दिन को जाऊंगा। दिन को भी बुरी एहतियात करना, वो जगह जागती है, दिन में भी। शाहजैब ने मुस्कुराने की कोशिश की। आपका मतलब भूत? गुलाम हुसैन मुस्कुराया नहीं। मेरा मतलब ये है कि कुछ जगहें याद रखती हैं, और जो कुछ उन्होंने याद रखा हुआ है वो अच्छा नहीं है। पुरानी डायरी कमरे में अकेले शाहजैब ने अपनी पुरानी डायरी खोली। 21 साल के शाहजैब की लिखाई, जरा कच्ची, जरा जल्दी में लिखी हुई, लेकिन जज्बात गहरे थे। 15 अक्टूबर 2013। आज फरहान ने मुझे बताया कि उसने रात को स्कूल की तीसरी मंजिल पर एक दरवाजा देखा जो वहां पहले नहीं था। मैंने कहा, वहम है। उसने कहा, वहम नहीं, आंखें खुली थीं। 20 अक्टूबर 2013। फरहान सो नहीं पा रहा। कहता है कि रात को आवाजें आती हैं, पुराने बर्तन टूटने की या शायद करसी खींचने की, ऊपर से, चौथी मंजिल से। लेकिन चौथी मंजिल बंद है, 11 साल से बंद है। सब कहते हैं ऊपर कमरे खतरनाक हैं, मगर आवाजें आती हैं। 1 नवंबर 2013। फरहान ने आज कहा, शाहजेब, मैं ऊपर जाऊंगा, चौथी मंजिल पर, देखूंगा वहां क्या है। मैंने रोका। उसने कहा, डरते हो? मैंने कहा, हाँ। इसने हंसकर मेरा कुंधा थपका और कहा, कुल जाता हूं, तुम भी चलना। 2 नवंबर 2013। फरहान आज रात नहीं आया। शाहजेब ने डायरी बंद कर दी। आंखें भीग गई थीं। स्कूल का रास्ता अगली सुबह, धुंध में लपटी, ठंडी, खामोश सुबह। शाहजैब ने स्कूल का रास्ता लिया।
माल रोड से ऊपर एक पुरानी सड़क, पत्थरों वाली, तंग, जो देवदार के जंगल के अंदर चली जाती थी। सड़क के किनारे पुरानी दीवारें थीं जिन पर काई जम गई थी। परिंदे नहीं थे, बिल्कुल खामोशी थी। वो खामोशी जो पहाड़ों में तभी होती है जब कुछ गलत हो। 15 मिनट की चढ़ाई के बाद वो स्कूल के सामने खड़ा था। 11 साल, 11 साल बाद वो वापस आया था। स्कूल की इमारत 3 मंजिला, अंग्रेजी दौर की ईंटों से बनी, बड़ी बड़ी खिड़कियां, अब एक खंडर थी। लेकिन खंडर के बावजूद ये इमारत एक अजीब ताकत का एहसास दिलाती थी। जैसे वो गरी नहीं थी, क्योंकि वो गरना नहीं चाहती थी। लोहे का बड़ा गेट जंग आलूद था, मगर खुला था। गेट के ऊपर पत्थर पर तराशे हुए अल्फाज, सेंट एगस्टिन्स बोर्डिंग स्कूल, एस्टिबल शर्ड 1887। और नीचे लातीनी में, लिक्स इन टेनिब्रेस, तारीकी में रोशनी। शाहजेब ने आहिस्ता से कदम रखा अंदर। अंदर की दुनिया सहन में पुराने दरख्त अग आए थे। पत्थर का फर्श टूट चुका था। दरमियान में एक पुराना फवारा था, खशिक, काई से भरा, जिसके अर्द गर्द कभी बच्चे खेलते थे। शाहजैब को याद आया, वो और फरहान इस फव्वारे के पास बैठकर इम्तिहान से पहले रात को पढ़ते थे। चाय का थर्मास होता था, ठंडी मरी की रात होती थी, और फरहान की बकवास बातें होती थीं जो उसे हंसाती थीं। अब यहां सिर्फ खामोशी थी। वो मरकजी दरवाजे की तरफ बढ़ा। दरवाजा टूटा हुआ था, एक पट लटका हुआ था, दूसरा गायब था। अंदर अंधेरा था, मगर शाहजैब की टारिच थी। अंदर का हाल, पहली मंजिल, लंबी गैलरी जिसके दोनों तरफ क्लासरूम्स थे। ब्लैक बोर्ड अभी भी दीवारों पर थे, और एक पर चाक से कुछ लिखा हुआ था। शाहजैब ने करीब जाकर पढ़ा, मत आओ, वापस जाओ। ताज़ा लिखाई थी, चाक की धूल अभी उड़ रही थी। शाहजैब ने चारों तरफ देखा, कोई नहीं था। पुराना चौकीदार शाहजैब बाहर निकला तो स्कूल के पिछले हिस्से में एक छोटा घर था, चौकीदार का घर। इससे धुआं उठ रहा था। वो वहां गया और दरवाजा खटखटाया। एक बूढ़ा आदमी, पेनिस्ट से 17 साल का, छोटा कद, सफेद दाढ़ी, आंखों में एक अजीब थकावट, ने दरवाजा खोला। कौन हो? मैं शाहजैब हूं, यहां पड़ा हूं, 2011 से 2014 तक। बूढ़े ने उसे ऊपर से नीचे देखा, फिर दरवाजा चौड़ा कर दिया। आओ। बूढ़े का नाम रहीम बख्श था। वो इस स्कूल का चौकीदार था, 30 साल से। स्कूल बंद होने के बाद भी वो वहीं रहा, क्योंकि मेरे पास जाने की जगह नहीं थी। चाय पीते पीते शाहजैब ने पूछा, रहीम साहब, आपने यहां किया क्या देखा? रहीम बख्श ने प्याला रख दिया। बेटे, मैंने बहुत कुछ देखा, लेकिन जो देखा वो बताने से डरता हूं, क्योंकि बताने वालों के साथ अच्छा नहीं हुआ। मेरे दोस्त फरहान के बारे में बताएं। 2 नवंबर 2013 की रात। रहीम बख्श का चेहरा सफेद हो गया। तुम तुम इस रात के बारे में पूछ रहे हो? हाँ। लंबी खामोशी। बाहर हुआ चली और देवदार के दरख्तों ने सरसराया। वो रात, वो रात जो मैंने देखा, वो मैंने पुलिस को नहीं बताया। इसलिए नहीं कि मैं झूठा था, बल्कि इसलिए कि कोई यकीन नहीं करता, और क्योंकि जो बताता वो खुद खतरे में आ जाता। शाहजीब आगे झुका। बताएं मुझे। रहीम बख्श ने आंखें बंद की और बोलना शुरू किया। वो रात के 12 बज रहे थे। मैं अपने घर में था। मुझे नींद नहीं आ रही थी, जैसे कोई एहसास था। मैं उठा और खिड़की से देखा। स्कूल की चौथी मंजिल पर रोशनी थी, नीली रोशनी। मैं बाहर निकला, स्कूल के सामने पहुंचा। ऊपर से आवाजें आ रही थीं, और किसी बच्चे की आवाज, और फिर खामोशी। मैं अंदर गया, सीढ़ियां चढ़ा, तीसरी मंजिल तक पहुंचा। वहां तुम्हारा दोस्त था, चौथी मंजिल के दरवाजे के सामने खड़ा, लेकिन वो बिल्कुल साकिन था, जैसे पत्थर बन गया हो। मैंने आवाज दी, वो नहीं हिला। फिर चौथी मंजिल का दरवाजा, जो हमेशा बंद रहता था, कील ठके हुए थे उस पर, वो आहिस्ता आहिस्ता खुल गया। और तुम्हारा दोस्त चला गया अंदर। मैं मैं रक गया, डर गया। मैं अंदर नहीं जा सका, और फिर दरवाजा बंद हो गया। वो कभी बाहर नहीं आया। स्कूल की तारीख, शाहजैब ने स्कूल की तारीख जानने के लिए मरी के पुराने लाइब्रेरी का रुख किया। लाइब्रेरियन, एक नौजवान लड़की, समरीन, ने कहा कि सेंट अगस्टिन के बारे में बहुत कम मवाद है, जैसे किसी ने जानबूझकर मिटाया हो। लेकिन जो था, उससे ये पता चला, स्कूल 1887 में अंग्रेज हुकूमत ने बनाया था, पहाड़ी बच्चों की तालीम के लिए।
पहले प्रिंसिपल थे फादर एडवर्ड होल्म्स, एक अंग्रेज पादरी। 1895 में एक अजीब वाकया हुआ। 4 बच्चे स्कूल से लापता हो गए। इस वक्त के रिकॉर्ड में लिखा था, मुमकिना तौर पर जंगल में गुम हो गए। 1922 में प्रिंसिपल फादर होल्म्स के जानशीन ने स्कूल की चौथी मंजिल बंद करवा दी। कोई वजह दर्ज नहीं। 1947 में तकसीम के वक्त स्कूल कुछ अरसे के लिए बंद रहा। फिर नई हुकूमत ने उसे दोबारा खोला। 1978 में 3 तालिब इल्म लापता हुए, गहरी खाई में गिर गए। 1994 में 2 और लापता। 2013 में फरहान। 2015 में स्कूल बंद हुआ। इससे पहले एक आखिरी वाकया, एक टीचर ने चौथी मंजिल के बारे में रिपोर्ट लिखी और अगले दिन वो टीचर भी लापता था। शाहजीब ने हिसाब लगाया, गुज़श्ता 130 साल में कम इस कम 17 लोग, सब लापता, सब इसी स्कूल से। रात का फैसला शाहजीब ने रहीम बख्श को फोन किया। रहीम साहब, मैं आज रात स्कूल के अंदर जाना चाहता हूं, चौथी मंजिल पर। दूसरी तरफ से चुप। रहीम साहब, बेटे, मैंने 30 साल इस स्कूल की हिफाजत की है, लेकिन असल में मैं स्कूल की हिफाजत नहीं कर रहा था। तो फिर मैं बाहर के लोगों को स्कूल से बचा रहा था। खामोशी। लेकिन अगर तुम जाना चाहते हो तो कुछ बातें याद रखो। बताएं। पहली बात, अगर तुम कोई आवाज सुनो जी, कोई भी आवाज किसी भी इंसान की, चाहे वो किसी करीबी की आवाज हो, इसके पीछे मत जाना। दूसरी बात, अगर तुमने कोई चिराग या रोशनी देखी, सो नीली रोशनी, वो उससे दूर रहना। तीसरी बात, अगर तुमने किसी को देखा जिसे तुम पहचानते हो, जो जिंदा नहीं है, तो आंखें बंद कर लेना और पीछे हटना। और चौथी, सबसे जरूरी बात, सुबह की अजान से पहले बाहर निकल आना, चाहे कुछ भी हो। अंधेरी रात, रात के 10:50। शाह जैब स्कूल के गेट के सामने खड़ा था। हाथ में टारिच थी, कुंधे पर बेग था जिसमें डायरी थी, फरहान की तस्वीर थी और एक छोटा सा ऑडियो रिकॉर्डर था। रात बिल्कुल साफ थी। मरीम में कभी कभी ऐसी रातें आती हैं जब आसमान पर सितारे इतने करीब लगते हैं कि हाथ बढ़ाने पर छू जाएं। लेकिन स्कूल के ऊपर आसमान बादलों से ढका था, सिर्फ स्कूल के ऊपर। शाह जेब ने गेट धकेला और अंदर दाखिल हुआ। पहली मंजिल, वही लंबी गैलरी। टारिच की रोशनी में आगे बढ़ा। पलेक बोर्ड पर वही तहरीर, मत आओ, वापस जाओ। लेकिन अब उसके नीचे कुछ और लिखा था, बहुत देर हो गई। शाहजेब का दिल एक धड़कन छोड़ गया। उसने रिकॉर्डर चालू किया और सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। सीढ़ियां, पहली से दूसरी मंजिल की सीढ़ियां, लकड़ी की सीढ़ियां, गली सड़ी, हर कदम पर एक होलनाक आवाज। शाहजेब ने रेलिंग पकड़ी। रेलिंग ठंडी थी, बर्फ जैसी ठंडी। हालांकि आज इतनी सर्दी नहीं थी। दूसरी मंजिल पर पहुंचा। यहां पुराने डॉर्मिट्रीज थे, जहां बच्चे सोते थे। शाहजैब ने एक कमरे का दरवाजा खोला। अपना पुराना कमरा, कमरा नंबर 14। अंदर पुराने बस्तर अभी भी थे, बोसेदा, टूटे हुए। एक खिड़की थी जिसका शीशा टूटा हुआ था। बाहर देवदार के दरख्त थे और वो बस्तर, कोने वाला बासी, जहां फरहान सोता था। शाहजैब वहां गया और बस्तर के किनारे पर हाथ रखा। तभी उसे आवाज आई, फरहान की आवाज। शाहजैब, तुम आ गए। शाहजैब का पूरा बदन यक हो गया। उसने रहीम बख्श के अल्फाज याद किए, कोई भी आवाज, किसी भी इंसान की, चाहे वो किसी करीबी की आवाज हो, उसके पीछे मत जाना। लेकिन आवाज इतनी हकीकी थी, इतनी करीबी, इतनी फरहान जैसी। फरहान, इसके मुंह से निकल गया। खामोशी। और फिर खिड़की के बाहर से आवाज आई, आओ, मैं यहां हूं। शाहजेब ने खिड़की की तरफ कदम बढ़ाया और फिर रख गया। बाहर तीसरी मंजिल नहीं थी। खिड़की से बाहर एक गहरी खाई थी। जो भी आवाज आई थी वह इसे खाई की तरफ बुला रही थी। तीसरी मंजिल, शाहजेब ने कमरा छोड़ा और आगे बढ़ा। तीसरी मंजिल की सीढ़ियां चढ़ते वक्त उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे है। कदमों की आवाज, आहिस्ता, बाकायदा, इसके पीछे पीछे। उसने मड़कर नहीं देखा। तीसरी मंजिल पर आकर टारच की रोशनी डाली। यहां पुराने दफातर थे, प्रिंसिपल का दफ्तर, टीचर्स रूम, लाइब्रेरी। लाइब्रेरी का दरवाजा खुला था। अंदर की हजारों किताबें अभी भी शेल्फों पर थीं, धूल से ढकी लेकिन मौजूद। शाहजेब ने एक किताब उठाई, हिस्ट्री ऑफ सेंट ऑगस्टीन स्कूल, 1887 से 1947। जल्दी जल्दी पलटा।
एक बाप था। द फोर्थ फ्लोर, ए वार्निंग। चौथी मंजिल, एक तनबिया। वो पढ़ने लगा। 1894 में एक हादिसा पेश आया जिसकी तफसील उस किताब में महफूज नहीं की जा सकती। सिर्फ इतना कहा जा सकता है कि फादर होल्म्स ने इस साल एक तजरिबा किया जो इन्हें नहीं करना चाहिए था। उन्होंने ऐसी ताकतों को बुलाया जो इस दुनिया की नहीं थी। वो ताकतें आए और फिर गई नहीं। चौथी मंजिल उनका घर बन गया। जो भी ऊपर गया वापस नहीं आया। 1922 में फादर होल्म्स के जानशीन ने वो मंजिल सैल कर दी। लेकिन बंद दरवाजा उन ताकतों को नहीं रोक सकता, सिर्फ कमजोर कर सकता है। ये मंजिल हमेशा के लिए बंद रहनी चाहिए। जो भी ये सत्रें पढ़े, ऊपर मत जाओ। शाहजैब ने किताब बंद की। ऊपर से आवाज आई, बच्चों के कहकाए, बहुत से बच्चों के। चौथी मंजिल का दरवाजा, चौथी मंजिल की सीढ़ियां तीसरी मंजिल के आखिर में थीं और उन पर एक भारी लोहे का दरवाजा लगा था। कफ्ल नहीं था। दरवाजे पर हाथ से लिखा था पुरानी अंग्रेजी में, गॉड हैव मर्सी ऑन थोज वो एंटर। जो अंदर जाए खुदा उस पर रहम करे। और दरवाजे के नीचे से रोशनी आ रही थी, नीली रोशनी। शाहजेब रख गया। उसने रहीम बख्श के अल्फाज याद किए, नीली रोशनी से दूर रहना। लेकिन इसी वक्त दरवाजे के पीछे से फरहान की आवाज आई, इस बार साफ, करीब, हकीकी। शाहजेब, मुझे निकालो। 11 साल से मैं यहां हूं, थक गया हूं। आओ, दरवाज़ा खोलो। शाहजेब की आंखों में आंसू आ गए। ये आवाज़, ये बिल्कुल फरहान की आवाज़ थी। वही लहजा, वही अंदाज। लेकिन शाहजेब ने फरहान की तस्वीर जेब से निकाली और रोशनी में देखी। मुस्कुराता हुआ चेहरा, जिंदगी से भरा। फरहान, तुम झूठे थे। दरवाजे के पीछे से खामोशी। फरहान ने कभी मुझसे आओ नहीं कहा, हमेशा कहता था चल यार या चलो भाई, कभी सिर्फ आओ नहीं कहा। और फिर दरवाजे के पीछे से आवाज़ बदल गई। फरहान की आवाज़ ख़त्म हो गई। एक और आवाज़ आई, गहरी, भारी, इंसानी नहीं। होशियार हो। चौथी मंजिल पर One शाहजैब ने second. दरवाज़ा खोला। नीली रोशनी का सैलाब Checking आ गया, video. मगर आंखों को अजियत नहीं दी। वो नर्म रोशनी थी, मध्यम, जैसे चांद की रोशनी पानी से गुजरी हो। चौथी मंजिल। यहाँ एक लंबा कमरा था। कोई बीच की दीवार नहीं, बस एक वसीया हाल। फर्श पर पुरानी लकड़ी थी जो सड़ चुकी थी। छत बहुत ऊंची थी और कमरे के बीच में बच्चे थे, बहुत से बच्चे। वो खामोश खड़े थे, लड़के और लड़कियां, छोटे बड़े। उनके कपड़े मुख्तलिफ जमानों के थे, कुछ अंग्रेजी दौर के, कुछ 50 की दहाई के, कुछ उसी की, कुछ 90 की। वो सब शाहजेब को देख रहे थे। उनकी आंखें नीली रोशनी से चमक रही थी। शाहजेब के कदम नहीं उठे। एक बच्ची आगे आई, तकरीबन 12 साल की, सफेद यूनिफॉर्म, काली जमीनी जूते। उसने कहा, तुम शाहजेब हो? हाँ, फरहान ने तुम्हारा इंतजार किया था, बहुत दिनों तक। शाहजेब का गला भर आया। फरहान कहाँ है? बच्ची ने पीछे मुड़कर देखा। हुजूम के पीछे से एक आकृति आगे आई। फरहान, 11 साल बाद। वही चेहरा, वही कद, वही मुस्कुराहट, लेकिन आंखों में नीली रोशनी थी और चेहरे पर एक अजीब सी थकावट जो 11 साल में जमा हुई थी। फरहान की गवाही, शाहजेब। वही आवाज, वही दोस्त, लेकिन अब वो इस दुनिया का नहीं था। फरहान, तुम ठीक हो? फरहान ने आहिस्ता से कहा, अब ठीक हूं, क्योंकि तुम आए। क्या हुआ था इस रात? फरहान ने एक लंबी सांस ली। आवाज इंसानी सांस से जरा मुख्तलिफ थी, जैसे हुआ किसी पुरानी खिड़की से गुजरी हो। इस रात मैं ऊपर आया। मैंने सोचा कि मैं जान कर रहूंगा कि यहाँ क्या है। ये दरवाजा खुद खुल गया। मैं अंदर आया। अंदर एक आवाज थी, इस पुराने पादरी की, फादर होल्म्स की। वो यहाँ सबसे पहला था। वो अभी भी यहाँ है। ये इसने बनाया, ये सब अपने तजर्बों से, अपनी काली रस्मात से। उसने एक दरवाजा खोला था जो नहीं खोलना चाहिए था, और अब सब यहाँ हैं। हाँ, ये बच्चे सब वो हैं जो 11 साल में, 20 साल में, 100 साल में आए और वापस नहीं गए। हम यहाँ कैद हैं, फादर होल्म्स के उस तजर्बे की वजह से। क्या हो सकता है? क्या कोई रास्ता है? फरहान ने मुस्कुराकर कहा, तुम आए हो, इसलिए हाँ, एक रास्ता है। फादर होल्म्स का कमरा। फरहान ने शाहजेब को हाल के आखिरी हिस्से में एक छोटे कमरे की तरफ ले गया। ये फादर होल्म्स का निजी कमरा था। अंदर एक पुरानी मेज थी, उस पर किताबें और कागजात, एक बड़ी कुर्सी, और दीवार पर बहुत से अजीब निशानात, गोल दायरे, लातीनी अल्फाज, ऐसी अलामतें जो मजहबी भी लगती थीं और कुछ और भी। मेज पर एक बड़ी किताब थी,
चमड़े की जल्द वाली, ताला लगा हुआ। फरहान ने कहा, ये उसकी किताब है। इसमें वो रस्म है जिससे उसने ये दरवाज़ा खोला था। लेकिन उसमें एक अल्टा सफ़े भी है, जिससे दरवाज़ा बंद होता है। हम उसे पढ़ नहीं सकते। हम उस दुनिया के नहीं रहे। लेकिन तुम पढ़ सकते हो। और अगर मैंने पढ़ा, हम आज़ाद हो जाएंगे। और फादर होल्म्स? फरहान की आंखें कुछ लम्हों के लिए गहरी हो गईं। वो लड़ेगा। उसे नहीं चाहिए कि हम जाएं। हम उसकी ताकत का जरिया हैं। जितनी ज्यादा रूहें, इतना ज्यादा वो ताकतवर। अगर हम आजाद हुए तो वो भी खत्म हो जाएगा। तो वो मुझे रोकेगा? हाँ। शाहजेब ने गहरी सांस ली और किताब की तरफ हाथ बढ़ाया। ताला खुला हुआ था। फादर होल्म्स, शाहजेब ने किताब खोली। सफ़े पेले थे। लातीनी तहरीर थी। लेकिन हर सफ़े के किनारे पर उर्दू में तर्जुमा लिखा हुआ था। किसी ने बाद में क्या था। वो आखिरी सफ़ों की तरफ गया। और तभी कमरे की हवा बदल गई। ठंड इतनी बढ़ गई कि सांस मंजमद होने लगी। नीली रोशनी गहरी हो गई और एक आवाज आई, भारी, बोझल, लेकिन साफ। रुको। कमरे के कोने में एक सूरत नमूदार हुई। लंबा कद, सियाह लबास, सफेद कॉलर, पादरी का लबास। लेकिन उसका चेहरा चेहरा इंसानी नहीं था। आंखें सियातियां, गहरी, काली, जैसे कनोए का पानी। और उसकी आवाज में एक लर्जिश थी जो कानों से गुजरकर हड्डियों तक पहुंचती थी। ये किताब बंद करो, फौरी तौर पर। तुम फादर होल्म्स हो। मैं उससे बहुत आगे निकल चुका हूं। फादर होल्म्स एक इंसान था। मैं अब वो नहीं रहा। तुमने इन बच्चों को क्यों कैद किया? सूरत आगे बढ़ी। कैद? मैंने उन्हें महफूज किया। ये दुनिया कितनी जालिम है। मैंने उन्हें उस जुल्म से बचाया। उन्हें उनके घर वालों से जदा किया। घर वाले घर वाले भी मर जाते हैं। यहाँ मौत नहीं है। यहाँ वक्त नहीं है। ये बेहतर है। शाहजैब ने किताब मजबूती से पकड़ी। ये तुम्हारा फैसला नहीं था करने का। और उसने पढ़ना शुरू किया। जंग जब शाहजीब ने पहली सत्र पढ़ी, कमरा हल गया। वाकई हाला। दीवारें कांपें, फर्श में दरारें पड़ें, पुरानी किताबें शील्फों से गरें। फादर होल्म्स की सूरत आगे लपकी। बंद करो। शाहजेब ने आंखें नहीं उठाएं। वो पढ़ता रहा। सूरत उसके करीब आई और शाहजेब को ऐसा लगा जैसे उसका दिमाग बंद हो रहा है, जैसे कोई उसके ख्यालात नचोड़ रहा है, जैसे सांस लेना मुश्किल हो रहा है। लेकिन फरहान कमरे के दरवाजे पर खड़ा था और उसके पीछे बाकी तमाम बच्चे। फरहान ने आहिस्ता से कहा, शाहजैब, याद करो। क्या? जब हमने मिलकर इम्तिहान पास किया था, याद है? तुम घबरा रहे थे। मैंने क्या कहा था? शाहजैब के जहन में एक फ्लैश आई। फरहान का हंसता हुआ चेहरा, फव्वारे के पास बैठे हुए, इम्तिहान से 1 घंटा पहले। यार, डरना छोड़। बस लिखो। बाकी खुदा पर छोड़ो। शाहजेब ने आंखें बंद की, गहरी सांस ली और पूरी आवाज से पढ़ना शुरू किया। फादर होल्म्स की सूरत चीखी। एक आवाज जो इंसानी नहीं थी, जो दीवारों से टकराई, जो छत से नीचे आई। और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो सूरत धंधलाने लगी। नीली रोशनी सफेद हो गई। सफेद, फिर सुनहरी, फिर गर्म नर्म सुबह की धूप जैसी। आजादी रोशनी बढ़ती रही। और बचे एक एक करके वो बनने के वो रोशनी में चले गए। पहले छोटे बचे, फिर बड़े। वो बची जो शाहजैब से पहले मिली थी, उसने मुड़कर शाहजैब को देखा और मुस्कुराई। शुक्रिया। और चली गई। आखिर में फरहान रह गया। दोनों आमने सामने खड़े थे। एक जिंदा, एक जो कहीं और जाने वाला था। फरहान ने हाथ बढ़ाया। शाहजैब ने भी। वो हाथ मिला नहीं, लेकिन एक गर्मी थी, एक सुकून जो शाहजैब ने 11 साल में पहली बार महसूस किया। फरहान, मुआफ कर दो। इस रात में नहीं आया था तुम्हारे साथ। फरहान ने मुस्कुराकर कहा, उसी लिए तुम आज यहां हो। अगर आते तो शायद तुम भी यहां होते। ये ठीक हुआ। कहाँ जा रहे हो? फरहान ने आसमान की तरफ देखा। वो आसमान जो अब खिड़की से नजर आ रहा था, साफ, सितारों भरा, जहां जाना चाहिए था 11 साल पहले। और वो चला गया। सुबह शाहजैब चौथी मंजिल से नीचे उतरा और स्कूल खाली था, हमेशा के लिए खाली। बाहर निकला तो मरी में सुबह की अजान हो रही थी। आसमान गुलाबी था। दीवदार के दरख्तों पर ओस के कतरे चमक रहे थे। पहाड़ों पर सुबह की रोशनी फैल रही थी। वो सुनहरी, गर्म, जिंदगी बख्श रोशनी जो हर रात के बाद आती है। रहीम बख्श अपने दरवाजे पर खड़ा था। इसने शाहजेब को देखा और आंखें भर आईं। तुम वापस आए? हाँ। और बाकी?
शाहजेब ने स्कूल की तरफ देखा। वो भी चले गए। सब। रहीम बख्श बहुत देर तक खामोश रहा। फिर उसने हाथ उठाकर दुआ पढ़ी। आंखों से आंसू बहने लगे। 30 साल से यह दिन आने का इंतजार था। वापसी शाहजैब अपनी गाड़ी में बैठा और मरी से नीचे उतरने लगा। माल रोड से गुजरते हुए उसने महसूस किया कि कुछ बदल गया है। मरी वही था। दीवदार के दरख्त, पहाड़ियां, धंध। लेकिन वो बोझलपन जो रात को था वो नहीं था। जैसे फजा में से कोई भारी पर्दा हटा लिया गया हो। वो एक जगह रखा, मरी से निकलते हुए इस जगह जहां से पूरा कस्बा नजर आता है। इसने गाड़ी से उतरकर पीछे मुड़कर देखा। पहाड़ पर जहां स्कॉल था, अब सिर्फ दरख्त थे। और उन दरख्तों के दरमियान एक लम्हे के लिए उसे एक रोशनी नजर आई। सुनहरी रोशनी। नीली नहीं, सुनहरी। और फिर वो भी चली गई। शाहजैब मुस्कुराया। पहली बार 11 साल में सच्ची मुस्कुराहट। जो याद रहा, शाहजैब अहमद लाहौर वापस आ गया। उसने अपनी पुरानी डायरी के आखिरी सफ़े पर लिखा, आज मरी से वापस आया, फरहान मिल गया। एक तरह से वो ठीक है, कहीं और, लेकिन ठीक है। मुझे पता है। मैंने बहुत अरसे से सोचा था कि इस रात न जाना मेरी गलती थी। फरहान ने कहा कि नहीं, लेकिन मैं समझता हूं क्या हुआ। अगर मैं उस रात गया होता तो आज कोई ना होता इन सबको आज़ाद करने वाला। शायद कुदरत को यही मकसूद था। पहाड़ आज भी खामोश हैं, लेकिन अब वह अच्छी खामोशी है, पाक खामोशी। फरहान, जहां भी हो, मैं तुम्हें कभी नहीं भूला और कभी नहीं भूलूंगा। शाहजीब अहमद, 15 नवंबर 2024। अखबार की खबर, रोजनामा जंग, मरी एडिशन, 18 नवंबर 2024। मरी के तारीखी बोर्डिंग स्कूल में आतिशबाजी, अमारत जमीन दोज। मरी जमुआ की सुबह सेंट अगस्टीन बोर्डिंग स्कूल की तारीखी इमारत में आग लग गई। मकामी लोगों के मुताबिक आग खुद ब खुद लगी। कोई बैरूनी वजह नहीं पाई गई। इमारत मुकम्मल तौर पर गिर गई। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ क्योंकि इमारत 8 साल से बंद थी। अजीब बात यह है कि मकामी लोगों ने बताया कि आग लगने से पहले इमारत से एक रोशनी निकली, सुनहरी रोशनी, जो आसमान की तरफ उठी और गायब हो गई। पुराने मरी वाले कहते हैं, जो था चला गया, अब जगह साफ है। रेस्क्यू हुकाम का कहना है कि इमारत के मलबे की जांच की जाएगी। Thank you for watching.